हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वस्तुओं के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखेंगे। चंपापुर में आज बहुत हलचल है। आज सुबह गुफा में एक दरवाजा मिला है, लेकिन ये दरवाजा केवल किसी एक गांव वाले के हाथ लगाने से ही खुल सकता है। चंपापुर के राजा ने बड़बोले चाचा को उस गांव वाले को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी है जिसके हाथ का निशान दरवाजे पर बने हाथ के निशान से मेल खाता हो। चाचा ने तुरंत एक कागज पर इस तरह से दरवाजे पर बने हाथ के निशान को छाप लिया। ये कागज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के समान वर्गों से बना है। चाचा ने फिर उस हाथ के छापे का क्षेत्रफल ढूंढने के लिए उसके घेरे से ढके वर्गों की संख्या को गिन लिया। चाचा को यह प्रक्रिया करने में काफी समय लग गया। और अंत में उन्हें पता चला कि वो हाथ का छापा 130 वर्गों को ढक रहा है। हर वर्ग का किनारा साइड 1 सेंटीमीटर का है, इसलिए इस हाथ के छापे का क्षेत्रफल एरिया 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब चाचा ने और कागजों पर भी 1 सेंटीमीटर के किनारे वाले समान वर्ग बनाकर ग्रिड पेपर बना लिए। चाचा ने पहले बन्नी के हाथ का छाप एक ग्रिड पेपर पर इस तरह से ले लिया। इसका क्षेत्रफल ढूंढने की कोई और आसान प्रक्रिया ढूंढनी होगी। चाचा ने सोचा, चलो मैं पहले इस आकार में जितने आयत, रेक्टेंगल और वर्ग स्क्वायर बना सकता हूँ वो बना लेता हूँ। ये कहकर चाचा ने बन्नी के हाथ के छापे में इस तरह से 3 आयत बना लिए। अब मैं पहले इस आयत के क्षेत्रफल को ढूंढ लेता हूँ। इस आयत में 7 आड़ी रेखाएं हैं और हर रेखा में 5 वर्ग हैं। इसका मतलब इस आयत में 7 गुणा 5 या 35 वर्ग हैं। इस आयत में 2 आड़ी रेखाएं हैं और हर रेखा में 3 वर्ग हैं। इसका मतलब इस आयत में 2 गुणा 3 या 6 वर्ग हैं और इस तीसरे आयत में 4 आड़ी रेखाएं हैं और हर रेखा में 2 वर्ग हैं। इसका मतलब इस आयत में 4 गुणा 2 या 8 वर्ग हैं। अब अंत में मैं बचे हुए पूरे आधे और आधे से ज्यादा वर्गों को गिन लूंगा। चाचा ने सोचा। चाचा ने इस तरह से इन संख्याओं का भी पता लगा लिया। अब कुछ आधे से कम वर्ग हैं जिन्हें हम नहीं गिनेंगे। चाचा ने कुल वर्गों की संख्या का पता लगाने के लिए इन सभी संख्याओं को जोड़ लिया। इस तरह बन्नी के हाथ के छापे में कुल 63 वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में बन्नी के हाथ के छापे का क्षेत्रफल 63 स्क्वायर सेंटीमीटर है। लेकिन ये दरवाजे पर बने हाथ के छापे के बराबर नहीं है। इसलिए चाचा ने अपनी खोज जारी रखते हुए अब अप्पू के हाथ का छापा ले लिया। बच्चों, यहाँ अप्पू के हाथ का छापा दिखाया गया है। क्या आप चाचा के द्वारा इस्तेमाल की हुई प्रक्रिया से अप्पू के हाथ का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका पता लगा सकते हैं। आप इस तरह से भी आयतें बनाकर अप्पू के हाथ के छापे का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं। अप्पू के हाथ के छापे का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अप्पू के हाथ का छापा
गुफा के दरवाजे पर बने छापे से बिल्कुल मेल खा गया। राजा ने अप्पू से वो दरवाजा खुलवा लिया और उसे बदले में खजाने का आधा हिस्सा दे दिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने वस्तुओं के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखा। अगले वीडियो में हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वस्तुओं के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चंपापुर में बारिश के मौसम के बाद कड़ाके की धूप निकली। चलो, मैं पापड़ बना लेती हूँ। चंदा ने सोचा। ये सोचकर चंदा ने तरह तरह के पापड़ बना लिए। मेरे पास इन 3 आकारों के पापड़ हैं। मुझे सबसे बड़े पापड़ की सबसे ज्यादा कीमत लगानी है और सबसे छोटे पापड़ की सबसे कम कीमत। लेकिन ये तीनों तो अलग अलग आकारों के हैं। फिर मैं कैसे पता लगाऊं कि इनमें से कौन से आकार के पापड़ सबसे बड़े हैं? चंदा सोच में डूब गई। तभी उसके घर अप्पू आया। चंदा ने ये प्रश्न अप्पू से पूछा। बस इतनी सी बात, ये बहुत आसान है। अप्पू ने चंदा से ये कहकर झट से एक कागज पर 1 सेंटीमीटर के किनारे वाले समान वर्ग बना लिए। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें केवल इन तीनों आकारों के पापड़ों का क्षेत्रफल एरिया ढूंढना होगा। जिस आकार के पापड़ का क्षेत्रफल एरिया सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे बड़ा है। अप्पू ने चंदा से कहा। फिर अप्पू ने एक पेंसिल से कागज पर उन तीनों आकारों के पापड़ों का घेरा बना लिया। चलो, पहले हम इस आकार के पापड़ का क्षेत्रफल ढूंढते हैं। मैं यहाँ पहले इस आकार में ये आयत बना लेता हूँ ताकि मुझे इसका क्षेत्रफल ढूंढने में आसानी हो। अप्पू ने ये कहकर पहले पापड़ के आकार में इस तरह से आयत बना लिए। मैं अब इन आयतों में आने वाले वर्गों की संख्या लिख लेता हूँ। अब मैं बचे हुए पूरे वर्गों की संख्या 16 लिख लेता हूँ और अंत में बचे हुए आधे वर्गों की संख्या 20 लिख लेता हूँ। लेकिन ये 20 आधे वर्ग तो 10 पूरे वर्गों के बराबर है। अब ये बहुत आसान है। इस पापड़ का क्षेत्रफल ढूंढने के लिए हमें केवल इन सभी वर्गों की संख्याओं को जोड़ना होगा। देखो चंदा, इस पापड़ के क्षेत्रफल में कुल 175 वर्ग है। दूसरे शब्दों में इस पापड़ का क्षेत्रफल 175 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अप्पू ने चंदा को समझाया। अरे वाह अप्पू, ये तो बहुत आसान और मजेदार भी है। चलो, मैं अब इस पापड़ का क्षेत्रफल ढूंढ लेती हूँ। चंदा ने अप्पू से कहा। फिर चंदा ने दूसरे पापड़ के घेरे में इस तरह के आयत बना लिए। उसके बाद उसने इस तरह से उन आयतों में आने वाले वर्गों की संख्याएं लिख ली। अब चंदा ने बचे हुए पूरे वर्गों की संख्या 20 लिख ली और फिर बचे हुए आधे वर्गों की संख्या 28 वर्ग या 14 पूरे वर्ग को भी लिख लिया। अंत में चंदा ने इस तरह से जोड़ का इस्तेमाल करके इस पापड़ के घेरे में आने वाले कुल वर्गों की संख्या 98 वर्ग लिख लिया। अप्पू, इस पापड़ का क्षेत्रफल 98 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चंदा ने उत्साहित होकर कहा। अब हमें केवल इस आखिरी पापड़ के क्षेत्रफल का पता लगाना होगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा पापड़ सबसे बड़ा है। चंदा ने अप्पू से कहा। बच्चों,
क्या आप इस पापड़ का क्षेत्रफल एरिया ढूंढकर अप्पू और चंदा की मदद कर सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। हम इस तरह से भी आयत और वर्ग बनाकर इस पापड़ का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं। इस पापड़ का क्षेत्रफल 125 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चंदा और अप्पू ने भी तीसरे पापड़ का क्षेत्रफल ढूंढ लिया। देखो अप्पू, पहले पापड़ का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये पापड़ सबसे बड़ा है और दूसरे पापड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। इसका मतलब ये पापड़ सबसे छोटा है। चंदा ने उत्साहित होकर अप्पू से कहा। चंदा ने अप्पू को उसे क्षेत्रफल के बारे में सिखाने के लिए धन्यवाद कहा और उसकी मदद लेकर अपने सारे पापड़ पैक कर लिए। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वस्तुओं के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वस्तुओं के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। राजू और बबलू अपने अनोखे चश्मे पहनकर आज फिर सैर पर निकले हैं। घूमते घूमते वो चाचा की मेज की दुकान पर पहुंच गए। चाचा की दुकान में एक वर्ग आकार की मेज है और एक आयत आकार की मेज है। राजू ने पहले अपने चश्मे से दोनों मेजों के ऊपर की सतहों को देखा और उसे इस तरह से दोनों मेजों के किनारों साइड्स का नाप नजर आया। राजू ने उत्साहित होकर बबलू से कहा, बबलू, मुझे मेरे चश्मों में इन दोनों मेजों के किनारों का नाप नजर आ रहा है। आयत आकार की मेज के सबसे लंबे किनारे का नाप 30 सेंटीमीटर, वर्ग आकार की मेज के किनारे के नाप 15 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आयत आकार की मेज इस वर्ग आकार की मेज से बहुत बड़ी है। बबलू ने हंसकर कहा, राजू, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्योंकि आयत आकार की मेज के किनारे का नाप वर्ग आकार की मेज के किनारे के नाप से ज्यादा है, इसलिए आयत आकार की मेज वर्ग आकार की मेज से बड़ी है। राजू को बबलू की बात सच नहीं लगी और दोनों झगड़ने लगे। चाचा ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर उनके झगड़े का कारण पूछा। देखो बच्चों, अगर तुम्हें पता करना है कि कौन सी मेज बड़ी है, तो तुम्हें बस दोनों मेजों के क्षेत्रफल एरिया ढूंढने होंगे। जिस मेज का क्षेत्रफल एरिया ज्यादा होगा, वो मेज बड़ी है। चाचा ने दोनों बच्चों को समझाया। तब बबलू ने अपने चश्मों से उन मेजों की सतहों को देखा। राजू, मेरे चश्मों से देखने पर इन मेजों की सतहों पर ग्रिड पेपर बन रहा है। हम इसकी मदद से इन मेजों की सतहों का क्षेत्रफल एरिया ढूंढ सकते हैं। बबलू ने उत्साहित होकर कहा। बच्चों, अगर बबलू के चश्मों में मेजों की सतहें इस तरह से नजर आ रही हैं, तो क्या आप इन मेजों की सतहों के क्षेत्रफल एरिया ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। आयत आकार की मेज की सतह में 150 वर्ग हैं, या आयत आकार की मेज की सतह का क्षेत्रफल एरिया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है और वर्ग आकार की मेज की सतह में 225 वर्ग हैं, या वर्ग आकार की मेज की सतह का क्षेत्रफल एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है। राजू और बबलू ने भी आप ही की तरह
दोनों मेजों की सतहों का क्षेत्रफल ढूंढ लिया। देखो राजू, आयताकार की मेज का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है और वर्ग आकार की मेज का क्षेत्रफल 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसलिए भले ही आयताकार की मेज के किनारे का नाप वर्ग आकार की मेज के किनारे के नाप से ज्यादा क्यों ना हो, वर्ग आकार की मेज आयताकार की मेज से बड़ी है। बबलू ने राजू से कहा। राजू को अपनी गलती समझ आ गई और दोनों दोस्त अपने चश्मे पहनकर और घूमने चल पड़े। बच्चों, इस वीडियो में हमने वस्तुओं के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं के बारे में जाना।